हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 10 के गोल्डन रेज इंग्लिश बुक 1 के लेसन नंबर 1 द बुक दैट सेव द अर्थ की एक्सरसाइज को करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जो पीछे एक्सरसाइजेज दी होती हैं या तो उनको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं और उसे छोड़ देते हैं। बस यदि वही एक्सरसाइजेस आप सारी कर लें तो अनसीन पैसेजेस, जगह जगह जो वोकेबलरी की पावर चाहिए वो सब इन्हीं एक्सरसाइज से मिलेगी। तो आज हम लोग लेते हैं एक्टिविटी 2 वोकेबलरी। कल हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर की समझ में जब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी तो ये बात सामने आई थी कि वोकेबलरी वर्ड पावर बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आज हम देखेंगे कि ये जो वर्ड पावर है इसको हम लोग कैसे करें। Activity 2 Vocabulary. Let us begin the video. अब आपकी जो बुक में ये आप देख रहे हैं पेज नंबर 13, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। नाउ वर्ड फॉर्मेशन दो चीज़ें हैं। टेंस में होता है फॉर्म ऑफ ए वर्ब के फॉर्म को चेंज होता रहता है, टेंस चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन मतलब बनाना, शब्दों को बनाना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बच्चों ने किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि कक्षा 4वीं 5वीं से ही शुरू हो जाती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? ये वो शब्द हैं जो वाक्य बनाने में यूज़ होते हैं। इसके भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, लिंक दूंगी। लेकिन आज हम इसको समझते हैं कि जो वोकेबलरी है, शब्द ज्ञान है, इसमें दो चीज़ें जो इस लेसन में हम करेंगे। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। हैरान होंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑफन न्यू वर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस बाय एडिंग अ स्मॉल यूनिट आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड। ऑफन यानी कि अक्सर, न्यू वर्ड्स नए शब्द, आर फॉर्म बनाए जाते हैं, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से बनाए जाते हैं? एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी अस्तित्व में है। वंस कैसे बनाए जाते हैं? बाई एडिंग मतलब जोड़ के। उसमें क्या जोड़ा जाता है? जोड़कर। ए स्मॉल यूनिट एक छोटी सी इकाई, यूनिट यानी कि इकाई। ये इकाई किसकी है? ये शब्दों की इकाई है। आइदर एट द बिगनिंग, आइदर मतलब या तो बिगनिंग में, शुरुआत में, और एट द एंड या शब्द के अंत में। वो जो छोटी इकाई है शब्द की, अक्षरों की, उसको या तो किसी वर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी शुरुआत में जोड़ेंगे या उसके एंड में जोड़ेंगे। द पार्टिकल्स यूज्ड एट द बिगिनिंग, वो पार्टिकल्स, वो छोटे शब्द, इकाइयाँ शब्दों की जो कि यूज एट द बिगिनिंग, जो शुरुआत में यूज़ होते हैं। मान लीजिए ये, तो इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ना। वो शब्द जो पहले जोड़े जाते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्स। एंड दोज और वे यूज एट द एंड, जो कि ये मान लीजिए अगर ये शब्द है, ये लाइन एक शब्द है आपका, मान लो ये हो गया आपका वंडर, है ना? ये शब्द है वंडर। तो वंडर के जो पहले होगा वो प्रीफिक्स होगा, जो बाद में होगा वो सफिक्स होगा, इज नोन एज सफिक्सेस। तो दो शब्द हमारे सामने आए, कौन से? प्रीफिक्स एंड ये पी सफिक्स।
प्रेफिक्स पहले और सफिक्स बाद में। प्रेफिक्सेस ये बोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे क्या है, ये सफिक्सेस। तो यहाँ पे प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, कॉमन प्रीफिक्सेस। अब ये प्रीफिक्सेस आप ध्यान रखिए, प्री मतलब पहले, जो पहले आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। इन, ऑन, इम, इल, नन, एब, डिस, मिस, एट्सेट्रा, यानी कि वगैरह वगैरह। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं बीच में इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। जो प्रीफिक्स है या मेन शब्द है उसको अंडरलाइन करती हूँ। ये मेन शब्द है, ये मेन शब्द है। पॉसिबल मुख्य शब्द है। लीगल, वायलेंस, नॉर्मल। तो सेन के आगे इन लगा दिया, इनसेन। फेयर के आगे अन लगा दिया, अनफेयर। पॉसिबल के आगे इम लगा दिया, इम्पॉसिबल। लीगल के आगे इल लगा दिया, इलीगल। वायलेंस के आगे नॉन लगा दिया, नॉन वायलेंस। नॉर्मल के आगे एब लगा दिया, तो एब नॉर्मल। तो ये जो प्रीफिक्स हैं ये क्या करते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जो सेन है अब इनसेन हो गया, फेयर है अब अनफेयर हो गया, जो पॉसिबल है संभव है अब इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया। जो कानूनन है लीगल, इल आते ही सामने गैर कानूनी हो गया। इसी तरह बिल्कुल इस बात को ध्यान में कर लें, पक्का बिठा लीजिए कि प्रीफिक्स शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। स्वरूप वही रहता है, उसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। इसका उल्टा हम देखें कि सफिक्स क्या करता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ शब्द रह गए, बिहेव, लाइक, अच्छा व्यवहार, मिस आ गया तो बुरा व्यवहार। लाइक है चाहते हैं, डिसलाइक है नफरत करते हैं, तो अर्थ चेंज हुआ। अब सफिक्स क्या काम करता है। सफिक्स वो है जो किसी भी शब्द के अस्तित्व में जो शब्द है उनके पीछे लगता है। सफिक्सेस कैन चेंज द वर्ड क्लास, मीनिंग नहीं चेंज करेगा, जो शब्द की कैटेगरी है वो चेंज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर संज्ञा विशेषण है, यदि क्या है, संज्ञा विशेषण, ये हिंदी में लिख रही हूँ थोड़ा और इजीली एक्सप्रेस कर पाऊँगी। संज्ञा विशेषण क्या होता है, संज्ञा यानी कि नाउन, विशेषण यानी कि उसका जो गुण बताना है, क्वालिटी। अब ये क्वालिटी मैंने लिखा है, लेकिन इसको ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव कहा जाता है। अब कोई भी शब्द जो किसी संज्ञा के बारे में बताए वो एडजेक्टिव हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट, वो बच्चा जो पढ़ता है स्कूल में उसे स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन अगर इसके आगे मैं लिख दूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये इंटेलिजेंट क्या काम कर रहा है, इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। एक आदमी है वो पागल है, वो मैन, तो उसके आगे हम मैड लगा दें तो क्या होगा, मैड मैन। तो ये मैड क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। तो वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं उसे संज्ञा विशेषण कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव एक शब्द की क्लास है, तो मैड क्या हुआ, एडजेक्टिव। अगर इस ये मैन अच्छा मैन है, इसके आगे गुड लगा दिया तो गुड भी एडजेक्टिव है। हेल्दी स्वस्थ है, तो हेल्दी भी क्या है, एक एडजेक्टिव हुआ। तो ये सब इस मैन की क्वालिटी बताते हैं, तो ये सब क्या हुए, एडजेक्टिव हो गए। ये इसकी वर्ड क्लास है। अब नाउन भी तो हो सकता है, जैसे ये मैन नाउन है। सफिक्सेस ऑफन चेंज द वर्ड क्लास। सफिक्स जोड़ने से, शब्द के पीछे एक इकाई जोड़ने से क्या होता है, जो एडजेक्टिव है हो सकता है कि वो नाउन बन जाए। इस मैड के पीछे, मैड शब्द के पीछे यदि हम कुछ जोड़ें, हो सकता है वो क्या बन जाएगा, वो खुद नाउन बन जाएगा। तो नाउन की पहचान है वो क्या शब्द का जवाब देता है, क्या, कौन, जो किसी का नाम हो, किसी इंसान का, किसी जाति का नाम हो, वो नाउन होता है।
हर वो शब्द जो नाम देने का काम करे उसे हम नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतनी लाइन हमने इतने लंबे समय में हम समझ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल मतलब उदाहरण, हम उदाहरण लेते हैं। द एडजेक्टिव मैड, ये एडजेक्टिव क्या है? मैड। बाई एडिशन ऑफ सफिक्स, अगर हम जोड़ेंगे सफिक्स क्या? नेस, इसके आगे मैड के आगे क्या जोड़ देंगे? आगे हम जोड़ देंगे नेस, मैडनेस, तो शब्द बना पागलपन। उसका पागलपन ही उसकी बर्बादी का कारण था। तो उसकी कौन सी चीज़ उसकी बर्बादी के कारण थी? कौन सा व्यवहार था? उसका पागलपन। तो मैडनेस क्या हुआ? उसकी कोई चीज़, तो ये हो गए नाउन। इज़ चेंज्ड इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ विचार कर सकते हैं और उसकी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैडनेस एक व्यवहार है, मैडनेस कोई डब्बे में डाल के हम किसी को दे नहीं सकते। पॉपुलर, पॉपुलर यानी कि बहुत ही जाने माने सफिक्सेस कौन से हैं? ION, केशन, मेंट, IOUS, AL, OUS, NESS, ITY, FUL, ये सब क्या है? वो सफिक्स हैं जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग वर्ड के बाद में लगते हैं। इसमें कुछ रूल्स होंगे, जैसे एजुकेट, शिक्षित करो, एजुकेट शिक्षित करो, तो ये क्या है? ये क्रिया है। अब इसको पहचानेंगे हम, ये वर्ब है। मैं सहमत हूँ, आई एग्री, ये भी वर्ब है। मल्टीप्लाई, इनको गुणा करो, मल्टीप्लाई एक आदेश है, तो ये भी वर्ब है। करेज, अब करेज क्या है? नाउन है। उसका साहस, तो अपने मन में ये करके देखिए। करेज, करेज की हिंदी क्या है? साहस। हमने क्या देखा? उसका साहस, उसके अंदर बहुत सारा साहस भरा हुआ था। तो क्या भरा हुआ था? साहस भरा हुआ था, तो ये नाउन है। मिस्ट्री, रहस्य, इस घर की, इस बिल्डिंग का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द हाउस, तो ये भी नाउन है। एक्सीडेंट, क्या हुआ? दुर्घटना हुई, तो ये भी नाउन है। चेयर, ये वर्ब है। तो अब ये तो वर्ब और नाउन हमने देखे हैं जो किस में चेंज होंगे। एजुकेट, एजुकेट शिक्षित करो, तो क्रिया हो गई, बता रहे हैं। लेकिन ई हटा के लगा दिया ION, एजुकेशन, उसकी शिक्षा, तो हमने ये वर्ब को किस में चेंज कर दिया? नाउन में चेंज कर दिया। एग्री के आगे मेंट लगा दिया, तो ये नाउन में समझौता। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, वाई हटा के क्या क्या लगा दिया? केशन, वाई की जगह आई लगा और आगे लग गया केशन। करेजियस, OUS लग गया। ही इज़ वेरी करेजियस, वो बहुत ही करेजियस है। करेजियस के आगे हम बॉय लगाएं, साहसी लड़का, तो ये किस में चेंज हुआ? एडजेक्टिव में चेंज हो गया। यहाँ पे ये नाउन में चेंज हुआ। मिस्ट्री से क्या बना? मिस्टीरियस, वाई को हटा के IOUS लगा दिया, तो मिस्टीरियस। कैसे इंसान है वो? बड़ा ही रहस्यमयी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एक्सीडेंटल, दिस इज़ एक्सीडेंटल, तो ये भी क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हो गया। चीयरफुल, शी इज़ वेरी चीयरफुल, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। अब हमने देखा कि कैसे वर्ब नाउन में चेंज हुआ और नाउन एडजेक्टिव में चेंज हुआ। तो ऐसे ये जो सफिक्स है ये जब जुड़ते हैं तो उसकी कैटेगरी को चेंज करते हैं। मीनिंग वही रहता है लेकिन उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, लेकिन आप इसको खुद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नूडल फ्लैटर्स थिंक टैंक बाय कॉलिंग हिम द मोस्ट, यहाँ पे डैश है, क्रिएचर इन द यूनिवर्स। पावर है, पावर क्या है? उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कैसा है? क्रिएचर, प्राणी, तो कैसा प्राणी है? पावरफुल, तो पावर किस में चेंज हो गया?
एडजेक्टिव में चेंज होगी। इसको रिमेनिंग को आप लोग खुद करिए, और जिसको लगे, यदि आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में समझाने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करें। आई विल मेक श्योर दैट आई विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।